जानवी जो कार में पीछे की सीट पर बैठी थी, जब उसने सनी के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना तो मनी मन वो सोचने लगी, वाह सनी वाह, क्या शानदार अंदाज से तुमने इस ड्राइवर को समझाया है। अब बस ये समझ जाए और हमें इस मुसीबत से निकाल पाए। ओह गॉड। मैं वो ड्राइवर अभी भी हेजिटेंट फील कर रहा था। ड्राइवर इतना तो जानता था कि वो भीड़ उसके लिए नहीं आ रही थी, उसकी कार में बैठे उन लोगों के लिए आ रही थी। अगर वो सनी के कहने पर कार रिवर्स कर देता है तो शायद इन लोगों के चंगुल से निकल सकता है और सही सलामत घर भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसकी कार के साथ साथ उसकी जान भी चली जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी कार छोड़कर वहां से भाग गया तो सिर्फ उसे अपनी कार का ही नुकसान होगा, उसकी जान तो बच जाएगी। इसी सोच में वो ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उस ड्राइवर की शक्ल देखकर जानवी को गड़बड़ी का एहसास हो गया था। भीड़ भी उनकी कार के नजदीक बढ़ती जा रही थी। तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ड्राइवर सामने देखो, भीड़ पास आ रही है। मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरी बेटी है, उसका क्या? अगर तुम हमें अकेले छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस ड्राइवर ने पीछे मुड़कर शालिनी को देखा। शालिनी भी उस ड्राइवर को देख रही थी और शालिनी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। शालिनी को देखकर तुरंत ही ड्राइवर ने सामने देखा और अपना मुंह खोलते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं आपको सही सलामत यहां से बाहर निकालूंगा। बचपन में मैंने बहुत सारे रेसिंग गेम्स खेले थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि असल जिंदगी में भी मुझे अपनी कार को इस तरह भगाना पड़ेगा। लेकिन मेरी ये कार किसी फरारी से कम नहीं है, जब भागती है तो हवा से बातें करती है। भाई भाई जल्दी निकलो यहां से, ये लोग हमें घेर रहे हैं। उस ड्राइवर की बकैती में सनी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सनी को लग रहा था कि वो ड्राइवर उसकी बात को समझेगा और तुरंत ही कार को रिवर्स गियर में डालते हुए भगाएगा। लेकिन यहां तो वो ड्राइवर अपनी ही कहानी सुनाने बैठ गया था। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मेरी कार भागती है। पता नहीं उस ड्राइवर में अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी, लेकिन इस बार उसने कार को रिवर्स गियर में डाला और तेजी से कार को पीछे की तरफ भगाने लगा था। जल्दी जल्दी पीछा करो उनका, वो लोग भागने का सोच रहे हैं। क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? उनके पास में कार है, हम भागते हुए उनका पीछा कैसे करें? हाँ तुम सही कह रहे हो, जल्दी से अपनी कार निकालो, इनका पीछा करते हैं। लेकिन उस ड्राइवर को कुछ नहीं होना चाहिए, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। अच्छा, उस ड्राइवर की कोई गलती नहीं है? अगर ऐसी बात है तो वो उन लोगों को इस सिचुएशन से निकालने में मदद क्यों कर रहा है? मुझे तो लगता है कि ये कार उन्हीं लोगों की है और ये ड्राइवर उन्हीं का कोई रिश्तेदार है। किसी को भी छोड़ना मत, कार निकालो। उस आदमी की गैंग वाले पूरी तरह से गुस्से में नजर आ रहे थे और अब वो उस कार का पीछा करने लगे थे। भले ही वो ड्राइवर जवान था, लेकिन कार चलाने के मामले में उसका कोई जवाब नहीं था। खूबसूरत अंदाज में उस ड्राइवर ने अपनी कार को रिवर्स भगाना शुरू कर दिया था। मौका मिलते ही उस ड्राइवर ने अपनी कार को सही दिशा में मोड़ा और जहां भी सड़क जा रही थी उस तरफ कार को भगाने लगा था। जब सनी ने देखा कि उनकी कार के पीछे कोई भी कार नहीं आ रही है तो उसने चैन की सांस ली थी। अगर वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते तो ना जाने उनके साथ क्या होता। सनी और प्रखर को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन उनकी कार में जानवी और शालिनी भी थे। उन दोनों को सिर्फ उनकी चिंता हो रही थी। विराज ने अपनी बेगम जानवी को अपने भाइयों के भरोसे छोड़ा था। अगर जानवी को कुछ हो जाता तो फिर सनी और प्रखर विराज को अपना मुंह कैसे दिखाते? यही सोचते हुए प्रखर के शरीर में गजब की हिम्मत आ गई थी। उसने मन ही मन तय किया कि भले ही कुछ भी हो जाए, वो जानवी और शालिनी को कुछ भी नहीं होने देगा। शालिनी विराज की बहन थी और जानवी विराज की होने वाली बीवी। प्रखर का फर्ज बनता है उन दोनों की रक्षा करना। साथ ही साथ सनी ने भी ये तय किया कि अगर उनकी कार का पीछा किसी ने किया तो वो अपने आप को उन लोगों के हवाले कर देगा। उस ड्राइवर की पर्सनालिटी देखकर सनी को इतना तो पता चल गया था
कि वो ड्राइवर जानवी और शालिनी को बीच में छोड़कर नहीं भागेगा। हालांकि सनी की ये टेंशन अननेसेसरी थी। कार को भागते हुए लंबा समय हो गया था और अभी तक उनकी कार का पीछा करने के लिए कोई भी नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कार ने उन लोगों की कार से अच्छी खासी डिस्टेंस कवर कर ली थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कल उस आदमी के साथ सनी और विराज का कांड हुआ और आज वो आदमी अपने लोगों को लेकर उन्हें मारने पहुंच गया था। किसी के लिए भी ऐसी योजना बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उस आदमी ने कर दिखाया था। इससे पता चलता है कि वाकई में उस आदमी की धमकी फिजूल की नहीं थी और वो आदमी चुप बैठने वालों में से नहीं था। दूसरी तरफ मिस्टर प्रतीक की कार लगातार विराज का पीछा कर रही थी। साइड मिरर में विराज प्रतीक की कार को उसका पीछा करते हुए देख रहा था। हालांकि प्रतीक की कार को जो चला रहा था वो इतना स्किल्ड ड्राइवर नहीं था और बीच बीच में विराज की कार का पीछा करने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में विराज का उन लोगों के चंगुल से बचकर निकलना बेहद ही आसान था। हालांकि विराज ने उन लोगों से पीछा छुड़ाना ठीक नहीं समझा। उसके दिमाग में कुछ और ही आइडिया था। जैसे जैसे विराज प्रखर की कार के लोकेशन के नजदीक पहुंच रहा था, वैसे वैसे विराज और भी ज्यादा नर्वस हो रहा था। उसको पता था कि उसका सामना दो ग्रुप के साथ हो रहा है। अगर वो सब बचकर निकल गए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो उन दो ग्रुप के जाल से बाहर नहीं निकल पाए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले थे। विराज ये भी जानता था कि प्रखर के साथ जानवी और शालिनी भी है। अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो विराज पूरी जिंदगी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा और उस गिल्ट के साथ आखिर वो कैसे रह सकता था। एक तरफ विराज की कार के पीछे प्रतीक के लोग आ रहे थे तो दूसरी तरफ उबर कैब के पीछे दूसरे ग्रुप के लोग आ रहे थे। हालांकि वो उनसे थोड़ा पीछे थे, लेकिन बढ़ उन्हीं की तरफ रहे थे। उबर कैब का वो ड्राइवर इतना खुश था कि उसने अपने साइड का शीशा नीचे किया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों को मुझसे जलन हो रही है ना? मैं हूँ लेजेंड द रेसर, मुझसे पंगा नहीं लेने का। लेकिन उस ड्राइवर का एक्साइटमेंट तुरंत ही फेल हो गया और जब उसने सामने से आ रही बहुत सारी कार्स को देखा, सर सामने देखो, बहुत सारी कार्स हमारी तरफ आ रही है, अब मैं क्या करूं? जैसे ही प्रखर ने उस ड्राइवर के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही प्रखर ने अपना फोन चेक किया। राहत की सांस लेते हुए प्रखर ने कहा, परेशान मत हो, वो अपने ही लोग हैं। जैसे ही ड्राइवर ने प्रखर की बात सुनी, वैसे ही उसके चेहरे पर फिर से एक्साइटमेंट आ गया था। ओ, ये हमारे लोग हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे तो लगता है कि जो हमारे पीछे आ रहे हैं उन्हें आप लोग मार्शल आर्ट्स का भी जलवा दिखाओगे। रेसिंग का जलवा तो हमने उन्हें दिखा ही दिया है। मार्शल आर्ट्स का नाम सुनते ही प्रखर के चेहरे के हाव भाव पूरे बदल से गए थे। उसे हर्षल राजवर्धन सिंह वाला कांड याद आ गया था। अगर उस ड्राइवर ने प्रखर को नहीं बचाया होता तो प्रखर सबसे पहले अपने मार्शल आर्ट्स का जलवा इस ड्राइवर को ही दिखाता। लेकिन चूंकि इस ड्राइवर ने उन्हें इस समय पर मुसीबत से बाहर निकाला था, इसीलिए प्रखर उसकी बात को सुनकर लेने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। विराज की कार के पीछे इतनी सारी कार्स देखकर जानवी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन प्रखर विराज की सोच को अच्छे से पढ़ सकता था। जैसे ही विराज की कार उनकी कार के पास आई, वैसे ही प्रखर ने उस ड्राइवर को कार रोकने के लिए कह दिया था। कार से बाहर निकलते ही विराज और प्रखर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे थे और इसी के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगे थे। सनी और जानवी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आखिर ये खेल क्या था, उसे देखने में बड़ा मजा आने वाला था। एक तरफ प्रतीक और उसके लोग भी आ गए थे तो दूसरी तरफ से वो दूसरा ग्रुप भी वहां पहुंच गया था। जब प्रतीक ने दूसरी तरफ विराज के साथ दूसरे ग्रुप वालों को देखा तो वो स्टन रह गया था। बाप रे, इस लड़के ने तो अपने लिए मदद बुला ली, लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे लोग एक साथ आ गए। समझ नहीं आ रहा है, क्या हम उन पर हमला कर सकते हैं? एक पल के लिए प्रतीक सोचने लगा। उसके बाद तुरंत ही प्रतीक ने अपने आदमियों को हुक्म देते हुए कहा, जाओ मार डालो उसे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे मुकाबला करेगा।
हम क्या यहाँ पर सिर्फ घूमने आए हैं? जाओ। जैसे ही प्रतीक के आदमियों ने उसका हुक्म सुना, वैसे ही उन सभी का खून खौलने लगा था और वो सभी लोग विराज और उसकी पलटन की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही इस नजारे को सनी का पीछा करने वाले दूसरे ग्रुप ने देखा, वैसे ही उनके होश उड़ गए थे। अरे ये लड़का कहां से आया और अपने साथ अपनी फौज को भी लेकर आया है? इसी के साथ वो आदमी भी सोच में पड़ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। जानवी और शालिनी उसी उबर कैब में बैठकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ सनी, प्रखर और विराज बीच में खड़े होकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। प्रतीक ने तो अपने आदमियों को हुक्म दे दिया था, इसीलिए वो लोग तो विराज की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे और साथ ही साथ उन लोगों की नजर दूसरी गैंग के लोगों पर भी थी। बॉस बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरी गैंग के एक आदमी ने बॉस से पूछा। इससे पहले कि वो आदमी कोई जवाब दे पाता, विराज और उसकी पलटन भागते हुए प्रतीक के आदमियों की तरफ बढ़ने लगे थे। बॉस बॉस, वो लड़का तो उनकी तरफ बढ़ रहा है, अब हम क्या करें? दूसरी गैंग के लड़के ने एक बार फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा। पूरी रात योजना बनाने के बाद और इतना लंबा पीछा करने के बाद आज मैं सनी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। भले ही उन लोगों के पास कितने भी आदमी क्यों ना हो, लेकिन आज तो मैं भीड़ में घुसकर उसे जान से मारूंगा। हथियार बाहर निकालो, हमला, मारो। जैसे ही दूसरे ग्रुप के लीडर ने हमला अनाउंस किया, वैसे ही दूसरे ग्रुप के लोग भी विराज की पलटन की तरफ भागने लगे थे। विराज जिंदल की पलटन, जो प्रतीक की गैंग के सामने भाग रही थी, वो अचानक से रुक गई और दूसरी गैंग वालों को देखकर उनकी तरफ भागने लगी थी। क्या गजब का खेल रचा था विराज ने। कुछ नहीं होते हुए भी उनके पास सब कुछ था। एक भी गैंग उनकी नहीं थी, लेकिन उन दोनों गैंग को ऐसा उल्लू बनाया कि किसी को भी विराज का ये खेल समझ नहीं आया था। जैसे ही वो दोनों गैंग आपस में भिड़ी, वैसे ही सनी, प्रखर और विराज उस कांड से बाहर निकल आए थे। भाई विराज, तेरा प्लान जबरदस्त था, मजा आ गया। उस भीड़ से बाहर निकलते ही प्रखर ने विराज से कहा। विराज ने भी मुस्कुराते हुए प्रखर को जवाब दिया। भाई, इसे कहते हैं प्लानिंग, प्लानिंग और सिर्फ प्लानिंग। इतने प्रेशर में होने के बाद भी मेरा दिमाग काम किया। अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी फैमिली के मिशन को भी आसानी से पूरा कर पाऊंगा। विराज के चेहरे पर कॉन्फिडेंस टपक रहा था। उसके बाद विराज ने सनी को देखा और उसे गले लगाते हुए बोला, टेंशन मत ले, हम उस मुसीबत से बाहर आ गए हैं। ये बोलते ही विराज को जानवी और शालिनी का ख्याल आया और उसने चिंता के भाव से प्रखर से पूछा, प्रखर, जानवी और शालिनी कहाँ हैं? क्या वो तुम दोनों के साथ नहीं है? विराज की बात सुनकर प्रखर ने अपना सर झुकाते हुए कहा, अरे भाई चिंता मत कर, जानवी भाभी और शालिनी कार में ही हैं। क्या शालिनी और जानवी कार में ही थे, या फिर वो ड्राइवर भी इस कांड का हिस्सा था और शालिनी और जानवी को किडनैप कर लिया गया था? अगर ऐसा हुआ तो विराज और उसके भाइयों का कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? अगर ऐसा हुआ तो विराज के आगे का कदम क्या होगा? क्या विराज को इसके लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या विराज को एहसास होगा कि इतने सारे दुश्मन बनाने से क्या होता है? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।